like, subscribe. Hi everyone, welcome to Achievement Mind Power for all competitive exams. Today in our session we discussing about हिंदी के ग्रामर के बारे में। व्याकरण की आज की सेशन हमारी चलने वाली है। तो किस टॉपिक पर चलने वाली है ये हम जानेंगे सेशन स्टार्ट होने के बाद। तब तक आप गेस करिए कि कौन सा सेशन अभी स्टार्ट होने वाला है। आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप कमेंट सेशन में कमेंट करिए कि आज का सेशन का टॉपिक क्या है। तो जो हमारे सेशन में न्यू है वो हमारे सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। एंड आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, यूट्यूब पर एंड इंस्टाग्राम पर। सभी की लिंक आपको प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। TS टेट 2022 का प्रिपरेशन में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सभी प्रकार की प्रिपरेशन यहाँ चल रही है। अभी तो जो लैंग्वेजेस हैं उस पर कमेंट किया जा रहा है। बैक टू बैक सेशंस आज से होने वाले हैं, क्योंकि अभी 3 डेज़ हमने BC स्टडी सर्किल की जो प्रिपरेशन थी वे क्लासेस चल रहे थे, तो इस वजह से थोड़ा इंटरप्ट हुआ टेट की क्लासेस को। अभी हम यहाँ से आज से चालू कर रहे हैं। आज से हमारे TS टेट की सभी प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट होने वाली हैं। 30 डेज़ का क्रैश कोर्स लाए हैं हम आपके सामने, जो पेपर 1 कंप्लीट कॉन्सेप्ट टॉपिक्स हो गए, पेपर 2 के सेलेक्टेड टॉपिक्स हो गए, बाइलिंगुअल एक्सप्लेनेशन होगा जो कि हिंदी, उर्दू और तेलुगु। डिमांड ऑफ हम यहाँ पर बोल रहे हैं, आपके डिमांड के अनुसार यहाँ पर क्लासेस प्रोवाइड करते रहेंगे। इसके लिए आपको वहाँ पर डिमांड के साथ आपकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा दिखनी चाहिए। लाइक्स, सब्सक्राइब जो ज़्यादा डिमांड करेगा उसी टाइप के, उसी लैंग्वेज में हम यहाँ पर सेशन फ्री क्लासेस की प्रोवाइड करने वाले हैं। प्री रिकॉर्डिंग सेशंस मिलेंगे फ्लेक्सिबल टाइम पर। आपको यहाँ पर कोई एग्जैक्टली टाइम पर आपको यहाँ पर बैठने होंगे। जो हाउस वाइफ्स है, जो कहीं वर्क करते हैं, उनके लिए है यहाँ पर ऑल टाइप्स ऑफ, सभी को ध्यान में रखकर हमने फ्लेक्सिबल टाइम पर आपकी कोचिंग का क्लासेस स्टार्टेड किया जाएगा। टारगेट 100% है। हरी आप जल्द से जल्द कीजिए, बैचेस स्टार्ट होने वाली है। अभी तो 2 बैचेस स्टार्ट हो चुकी हैं, 3rd बैच स्टार्ट होने वाली है। जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाए। सभी प्रकार की यहाँ पर जो हम अलग से टेलीग्राम चैनल बना रहे हैं सभी के लिए, ताकि हर क्रैश कोर्स की अलग अपडेट आपको क्रैश कोर्स के अनुसार ही मिलती रहे। तो जनरल टेलीग्राम चैनल है और क्रैश कोर्स का अलग सा टेलीग्राम चैनल है। आपको जनरल टेलीग्राम चैनल में जाके आपको क्रैश कोर्स लेने की यहाँ पर अपील करनी होगी, तब हम जाके आपको सारे डिटेल्स अपडेट करेंगे। देखिए यहाँ पर जो भी यहाँ पर हम अपडेट कर रहे हैं, ये यानी कि आज के जनरेशन, आज के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अनुसार यहाँ पर आपको अपडेट क्रैश कोर्स दिया जा रहा है। जो प्रीवियस क्रैश कोचिंग क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड किए गए थे दूसरे जो अदर्स कोचिंग सेंटर्स वाले, वही फ्री सेशंस आपको यहाँ पर जो हो चुके हैं, वही सेशंस आपको यहाँ पर अमाउंट के ज़रिए फिर से रिपीट हो रहे हैं। वही सेशन देखिए, कंपटीशन उस लेवल का नहीं है जो अभी हो चुका था। अभी कंपटीशन हाई लेवल का है। अभी BEd 1 D.Ed को ग्रुप पेपर 1 को भी यहाँ पर चांस दिया गया है। देखिए कंपटीशन तो बहुत है पेपर 1 वालों के लिए, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। अच्छी सी कोचिंग लेनी हो, अगर आपको क्रैक करनी हो, तभी आप हमारे सेशन में गोल के साथ रीच होनी हो तो अमाउंट को मत देखिए, उसको क्रैश कोर्स के अमाउंट को मत देखिए। जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए एंड अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी में आज हमारा टॉपिक है तत्सम तद्भव तेजस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चंस इम्पोर्टेंस आने वाली है, जो क्वेश्चंस आने वाली है। अभी हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। जैसे ही कॉन्सेप्ट का पार्ट हो जाएगा, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड MCQ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
तब आप यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट को वहाँ पर अप्लाई करनी है। इस वजह से हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट को टाइम दे रहे हैं ताकि आप हमारे MCQ के साथ जुड़ सके अच्छे से आंसर देते हुए। तो हमारा हर सेशन ज़रूर देखिएगा ताकि आपको MCQ के या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व आप खुद कर सकें एंड आप यहाँ पर अच्छी सी स्कोरिंग हमें दिखा सके, जो कि यहाँ पर प्रिपरेशन हो रहे हैं फ्री क्लासेस में भी। देखिए, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर निम्न 6 भागों में बांटा गया है व्याकरण। शब्द को किसको बांटा गया है? शब्द को उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। वे 6 भाग क्या हैं अभी देखते हैं। तो चलिए फिर, तो ये रहे हमारे 6 भाग। 6 स्टेप्स कहा जाता है इंग्लिश में। फर्स्ट है तत्सम, सेकंड है तद्भव, थर्ड है अर्ध तत्सम, फोर्थ है देशी शब्द, फिफ्थ है विदेशी शब्द, सिक्स्थ है संकर शब्द। हम यहाँ पर बताते चलें जो अदर कोचिंग क्लासेस हैं, आपको यहाँ पर जो टॉपिक हैं वो टॉपिक के जो यानी कि वो डीपली एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आपको थोड़ा बहुत समझाएंगे। टॉपिक के अनुसार आपको यहाँ 30 डेज़ जितना भी आपका क्रैश कोर्स है वो उस दिन तक ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पर देखिए तत्सम वो आपको बताएंगे, तद्भव बताएंगे, देशज या थोड़ा बहुत आपको विदेशी शब्द भी बताएंगे। ये तो बहुत कम है, विदेशी शब्द आपको बताएंगे। ये तो बिल्कुल ही नहीं बताएंगे क्या है संकर शब्द और अर्ध तत्सम शब्द क्या है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। देखिए यहाँ पर जो हमारी प्रिपरेशन हो रही है, जो अभी कंपटीशन का लेवल है TS TET 2022 का, अब ये TRT का, अब यहाँ पर हम स्टूडेंट्स को टीच नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर बाउंड्री ऑफ लिमिट ऑफ नॉलेज नहीं काम आएगी। हमें आउटसाइड ऑफ नॉलेज यानी कि बाउंड्री से और अनलिमिटेड नॉलेज यहाँ पर गेन करनी है, तभी हम एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू जो क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर होगा उसके जो हार्ड शिफ्ट्स जितना भी वो हार्ड बनाएगा, हम उन हार्ड शिफ्ट्स को टारगेट करके यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए फिर इन सभी को विस्तार से जानते हैं। तत्सम शब्द, पहले है तत्सम शब्द। शब्द जब ज्यों के त्यों प्रस्तुत होते हैं वे तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द उन्हें कहते हैं जो जैसे हैं वैसे ही प्रयुक्त होते हैं। देखिए यहाँ जो शब्द है वे संस्कृत के होते हैं। संस्कृत शब्द जो होते हैं वो हिंदी के जो संस्कृत शब्द होते हैं वो जैसे होते हैं वैसे ही यहाँ पर प्रयुक्त होते हैं, तो उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे अग्नि, अम्र, कर्ण, दुर्गत, कर्म, कृष्ण। देखिए यहाँ पर आपको ये बताते चलो, देखिए यहाँ पर जो आधा खा, आधा रा, आधा दू, आधा गा, आधा राव, आधा शाह, ये सभी आपके लिए एक टिप है, ट्रिक है। ये जो आधे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये जो रा है, जो गा है, जो रू है, ये जो शाह है, ये जो आधे दिखाई दे रहे हैं ये आइडेंटिफिकेशन है तत्सम शब्द के। ये ट्रिक आपको याद रखनी होगी एग्ज़ाम में। अगर आपको कहीं आधा गा, आधा रा या आधा शाह कहीं पर दिखाई दे या कोई शब्द जिसका आधा से स्टार्ट होगा तो उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। यहाँ पर तत्सम शब्द को तत् प्लस सम, देखिए इस प्रकार इसे संधि विच्छेद किया जाता है। तत्सम, तत् प्लस सम जो है यहाँ पर तत् आधा होता है, तत् प्लस सम से मिलकर यहाँ पर शब्द बना है तत्सम शब्द। नेक्स्ट जो है ये तद्भव कहलाता है। भव क्या है ये देखते हैं। तद्भव बना है तद प्लस भाव से, तद प्लस
भाव से यहाँ पर बना है तद्भव। इसका मतलब है उससे, उससे होना। जो संस्कृत के मूल शब्द नहीं है बल्कि संस्कृत के किसी मूल शब्द से उत्पन्न निकले हुए हैं। जैसे कि संस्कृत में पितृ को हम यहाँ पर पिता कहते हैं, मातृ को माता कहते हैं, अग्नि को यहाँ पर आग कहा जाता है। यानी कि ये जो शब्द है पितृ, मातृ, अग्नि, ये सभी हैं संस्कृत के शब्द। लेकिन इनमें जो मूल शब्द व्युत्पन्न निकलता है, दूसरा यहाँ पर बिल्कुल दूसरा यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं अभी हिंदी में पिता। एक्चुअली हम यहाँ पर संस्कृत में पितृ को यहाँ पर लागू करनी चाहिए थी। जो संस्कृत के मूल शब्द नहीं है वो है माता, पिता, आग। ये जो मूल शब्द नहीं है लेकिन संस्कृत के किसी मूल शब्द से ये उत्पन्न हुए हैं। ये मूल शब्द से उत्पन्न होने वाले शब्द हैं। जैसे कि पहले हम यहाँ पर हस्त यूज़ करते थे। हस्त जो के हाथ को कहा जाता है, हाथ जो हैंड होता है, ये हस्त रेखा कहते थे। जो हिंदी है वो संस्कृत में जो हस्त रेखा यहाँ पर कहते थे, अब इसे चेंज करके अब क्या लागू हो रहा है, हाथों की रेखा। इस प्रकार जो प्रयुक्त हो रहे हैं, जो उससे बने हुए शब्द है वो है तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर अर्ध तत्सम। अर्ध तत्सम क्या है ये देखते हैं हम। अर्ध तत्सम किसे कहा जाता है, ये बहुत से आपको यहाँ पर कोई भी ज़्यादातर बताएगा नहीं कि अर्ध तत्सम क्या होता है, लेकिन एग्जामिनर यहाँ पर आपको टेस्ट करेगा कि आप यहाँ पर कितने एडवांस हो नॉलेज में। तो ये आपको यहाँ पर चेक करने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे एग्ज़ाम में। तो आपको जो सिखाया जाता है वो वहाँ पर लागू, लिमिटेड सिलेबस नहीं चाहिए, अनलिमिटेड नॉलेज आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो लाइक, सब्सक्राइब, हिट बेल आइकन करते चलिए। जितना ज़्यादा आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहोगे, जितना आप मोटिवेट करते रहोगे, बैक टू बैक सेशंस आते रहेंगे एंड क्वालिटी वाले सेशंस आपके सामने आते रहेंगे। दूसरा है अर्थ तत्सम शब्द। अर्थ तत्सम उन संस्कृत शब्द को कहते हैं जो कुछ और ही रूप के हो गए हैं। जैसे कि अब यहाँ पर जो अक्षर होता है, हम ये अक्षर किसी वर्ण को, इस प्रकार को हम किसी अक्षर को सीखना, इस प्रकार कहते हैं ना, को सीखना, अक्षर सीखो। थोड़ा बहुत जो लेटर्स सीखने को कहते हैं वो अक्षर होता है। लेकिन जो अर्ध तत्सम, ये जो अक्षर है ये तत्सम शब्द है। अब जो तत्सम शब्द है अब वो परिवर्तित किया गया है, यानी कि मतलब तो वही होता है, लेकिन यहाँ पर शा के बदले यहाँ पर छा या इन दोनों में या खा का प्रयुक्त होता है। इसमें जहाँ पर भी आपको क्षा का छत्र या क्षा दिखेगा वहाँ पर इस प्रकार के वर्ड को यहाँ पर कन्वर्टेड कर दिया जाएगा, छा या खा के रूप में यहाँ पर परिवर्तित कर उसे इस प्रकार बुलाया जाएगा। अक्षर बुला रहा है, यहाँ पर असल में इसका प्रोनाउंसिएशन अक्षर है, लेकिन यहाँ पर अक्षर पुकारा जाता है। ये जो अर्थ तत्सम है ये संस्कृत शब्द को कहते हैं, लेकिन जो कुछ और ही नाम से यहाँ पर जाने जाते हैं। कृष्ण, कृषाण को हम यहाँ पर कृष्ण को यहाँ पर देखिए, कुशा को हम यहाँ पर किसान के रूप में बुलाते हैं। कुशा तो यहाँ पर संस्कृत है, लेकिन यहाँ पर अभी बोलचाल में इसे
कुछ और ही रूप दिया गया है, यानी कि जो एक्चुअल वर्ड है उसको दूसरा ही रूप दिया गया है, किसान के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त होता है। जो कृपा एक्चुअल संस्कृत वर्ड है वो अभी चल चल कर, जो उसे रट रट कर, जो उसे घिस घिस कर अभी जो जिनको बोलना नहीं आता वो क्या कर रहे हैं, कृपा कह दे रहे हैं। कृपा को यहाँ पर क्या कहा जाता है, कृपा कहा जाता है। यहाँ पर जो अक्षर जो जिनको बात यहाँ पर उच्चारण स्पष्ट नहीं होती, उनके उच्चारण यहाँ पर बात तो वो वही बोल रहे हैं। यहाँ पर पितृ जो है यहाँ पर पिता नहीं बोल रहे हैं, यहाँ जो है अक्षर जो है अक्षर ही बुलाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर वर्ड में देखिए, वर्ड में यहाँ पर अलग से चेंजेस लाए गए हैं, जिससे प्रोनाउंसिएशन में, आपके उच्चारण में यहाँ पर आपको जो वर्ड है वही होगा, लेकिन उच्चारण में इसका डिफरेंस हमें दिखाई देगा। ऐसे जो शब्द होते हैं वो सभी अर्थसम शब्द कहा जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक देशज शब्द। देशज शब्द किसे कहा जाता है, वे शब्द जो स्थानीय या क्षेत्रीय जनता के द्वारा, जनता यानी कि जो लोग होते हैं उनके द्वारा, जो स्थानीय या क्षेत्रीय जो है वो प्लेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात किया जा रहा है। जनता यानी कि पीपल जो है उनके अनुसार बताया जा रहा है। हम ये मीनिंग आपको इसलिए बता रहे हैं जो इंग्लिश से आए हुए हैं उन स्टूडेंट्स को भी थोड़ा बहुत इस पर नॉलेज हो। स्थानीय जो है वो प्लेस कहलाता है, जनता जो है ये पीपल है। जो आवश्यकता के अनुसार गढ़ लिया जाते हैं वे देशज या अज्ञात मूलक शब्द कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर जो देशज शब्द हैं, यहाँ पर जो प्लेस हैं, अभी आप किसी और प्लेस में हो, कोई आपके फ्रेंड्स या आपके रिलेटिव्स कुछ और फ्रेंड्स प्लेस से रिलेटेड करते हैं, तो यहाँ पर जो आप यहाँ पर जो वस्तु को बुलाते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो उस वस्तु को उसी नाम से बुलाया जाए। देखिए, कबड्डी को कबड्डी, खिड़की को खिड़की, इस प्रकार जो वर्ड्स हैं ये देश के यानी कि जो प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज होते जाते हैं। हम यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल आपके सामने रखेंगे। देखिए, अगर इंग्लिश में जाना जाए तो इंग्लिश में बैंगिस कहते हैं, ये इंग्लिश में कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप तेलुगु में जाएं तो यहाँ पर वे लोग हिंदी बैंगल्स, ये बैंगल्स जो होते हैं तेलुगु में जाना जाए तो इन्हें गाजुलू कहते हैं। अगर यहाँ पर गुंटूर आंध्र प्रदेश कुछ ऐसे प्लेसेस में एपी में अगर जाएं तो आप यहाँ पर देखेंगे इन बैंगल्स को वो लोग यहाँ पर बांगड़ियाँ कहते हैं। बैंगल्स को यहाँ पर बांगड़ियाँ कहते हैं। देखिए, तेलुगु में यहाँ पर गाजुलू कहते हैं, तेलुगु में, आंध्रा में इसे बांगड़ियाँ कहते हैं, उर्दू में इसे चूड़ियाँ कहते हैं। देखें, जो यहाँ पर जो आंध्रा प्लेस के हैं ये लोग यहाँ पर बांगड़ियों के नाम से जाना जाता है हिंदी को, और ये जो तेलंगाना साइड है इसे यहाँ पर गाजुलू के नाम से पुकारा जाता है। अगर आप यहाँ पर कोई पूरी उर्दू या किसी हिंदी से प्लेस से रिलेटेड करते हो तो वो लोग यहाँ पर बैंगल्स को किस नाम से पुकार जाते हैं, चूड़ियों के नाम से पुकारते हैं। तो देखिए, यहाँ पर प्लेस के अकॉर्डिंग एक ही नाम को कई नामों से पुकारा जाता है, ये वहीं पर पुकारा जाता है। अगर आप यहाँ पर बांगड़ियों को अगर तेलुगु में तेलंगाना में बोलेंगे तो वो लोग नहीं जानेंगे। जो जहाँ की है वो वहाँ पर ही गड़ जाती है, वो वहाँ की ही लैंग्वेज कहलाती है। ऐसे शब्द को यहाँ पर देशज शब्द कहते हैं। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है, जब कभी भी आपको देशज शब्द को पूछने को कहेगा या टेस्ट एग्ज़ाम में आएगा तो आप ये एग्जाम्पल को अच्छे से याद रख लीजिएगा। इससे विस्तार एग्जाम्पल आपको दूसरा कोई नहीं देगा। नेक्स्ट है विदेशी शब्द। वे शब्द जिनका प्रयोग प्रयुक्त भाषा के व्याकरण के अनुसार होता है विदेशी शब्द कहलाता है। राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक,
जो जिनका प्रयुक्त भाषा के व्याकरण के द्वारा ही यहाँ पर अनुसार किया जाता है, यानी कि जो व्याकरण के रूल्स होते हैं उनको यहाँ पर फॉलो करके जो वर्ड्स यहाँ पर व्याकरण के रूल्स के अनुसार यहाँ पर प्रयुक्त होते हैं, उन शब्दों को यहाँ पर क्या कहते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कि राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक। अनदर विदेशी शब्द जो इसका दूसरा मतलब भी हो सकता है, जो फॉरेन लैंग्वेजेस से यहाँ पर जो अभी जो हिंदी में है उनमें चेंजेस आ गए हैं। देखिए, हम रेलवे कहते हैं, रेलवे ये इंग्लिश की है, लेकिन यहाँ पर हम रेलगाड़ी कहते हैं, हिंदी में रेलगाड़ी कहते हैं। ये जो रेल है ये रेल है। तो जो इंग्लिश के हैं वो थोड़ा बहुत हिंदी में कन्वर्ट होके हिंदी के वर्ड्स के साथ जुड़कर आते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। हॉस्पिटल यहाँ पर अस्पताल कहा जाता है, अस्पताल, लेकिन यहाँ पर होनी चाहिए थी चिकित्सालय, चिकित्सालय होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर विदेशी शब्द यानी कि होटल लैंग्वेज शब्द हॉस्पिटल का वर्ड यूज़ करते हैं। जो इंग्लिश के होते हैं, जो अदर लैंग्वेज के होते हैं, उनको हम दूसरे लैंग्वेज में यहाँ पर अभी हिंदी में प्रयुक्त कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। ऐसे शब्द को यहाँ पर क्या कहा जाता है, विदेशी शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये है लास्ट एंड हमारा फाइनल है संकर शब्द। ये संकर शब्द ये भी आपको ज़्यादातर कोई नहीं बताता, क्योंकि एक डीप सेशन में ही हम यहाँ पर आपके सामने लेकर आए हैं, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर टाइम लेगा। तो सेशंस को जितना ज़्यादा हो सके कंप्लीट करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर सेशन को लॉन्ग हो रहा है, फिर भी आपको कॉन्सेप्ट छूटना चाहे इस प्रकार का ध्यान में रख के आपके सामने आए हैं। आपको यहाँ पर हमारे सपोर्ट करना होगा। लाइक, सब्सक्राइब, हिट बेल आइकॉन से एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, देखिए बैक टू बैक सेशंस हम आपके सामने लाने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट सेशन के लिए आपको वेट करना नहीं पड़ेगा, इसलिए आपको शेयर करते चलिए। संकर शब्द वे शब्द है जिनकी रचना दो अलग अलग भाषाओं के शब्द के योग्य से होती है। देखिए, हमने पीछे क्या बोला था, क्या कहा था, चिकित्सालय को यहाँ पर अभी हॉस्पिटल यूज़ कर रहे हैं। जो दफ्तर होता है वो यहाँ पर हम दफ्तर को ऑफिस के रूप में यूज़ कर रहे हैं। अभी हिंदी में इसी भाषा को हम यहाँ पर लागू कर रहे हैं। लेकिन संकर शब्द वो है जो दो अलग अलग भाषाएं होती। एक तो हिंदी कंपलसरी होती है भाषा में, चुनाव, घर ये सभी हिंदी के होते हैं। लेकिन जो यहाँ पर आम है, अजायब है, किताब है, ये दूसरे वर्ड्स भी हो सकते हैं। अगर एक हिंदी शब्द के साथ दूसरा कोई लैंग्वेज का शब्द जुड़ जाए तब उसे क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। देखिए, रेल हमने तब एक एग्जाम्पल कहा था, रेल गाड़ी तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, गाड़ी एक तो संधि विच्छेद करने पर गाड़ी एक हिंदी का शब्द है, रेल एक इंग्लिश का शब्द है। जब एक हिंदी और इंग्लिश के साथ वर्ड बनेगा तब इसे संकर शब्द कहा जाएगा। आम है चुनाव, यानी कि आम एक शब्द अलग दर्शाता है। आम का मतलब है मैंगो, आम का क्या मतलब है, मैंगो होता है। चुनाव का क्या मतलब है, सिलेक्शन, चॉइस कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर आमतौर हम यहाँ पर किस प्रकार पुकारते हैं, जोड़कर आम चुनाव, कॉमन इलेक्शन, कॉमन सिलेक्शन के रूप में प्रयुक्त होता है। यह देखिए, आम तो अलग वर्ड है, चुनाव अलग वर्ड है, लेकिन ये दोनों मिलकर एक अलग ही रूप लेते हैं। इस प्रकार के शब्द को हम यहाँ पर संकर शब्द कहते हैं। गजायब, घर भी ये अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग मीनिंग अर्थ होते हैं, लेकिन गजायब घर एक दूसरा ही अलग मीनिंग है।
किताब यहाँ पर एक बुक को कहा जाता है, घर एक हाउस को कहा जाता है। जब ये दोनों जुड़कर बनेंगे किताब घर यानी कि लाइब्रेरी अलग ही रूप यहाँ पर प्रवर्तित होगा। ऐसे शब्द को हम यहाँ पर संकार शब्द कहते हैं। हमने कहा था कि आपको एंड में कुछ टिप्स ट्रिक्स से आपको बताएंगे। यहाँ पर अब हमें पूछा जाएगा कि तत्सम शब्द को कन्वर्ट करके यहाँ पर तद्भव में कन्वर्ट करने को कहा जाएगा। तद्भव तत्सम शब्द को कन्वर्ट करके तद्भव में कन्वर्ट करने को कहा जाएगा। तो देखिए जो तत्सम के शब्द होते हैं वो फर्स्ट पॉइंट है, तत्सम शब्द में अगर क्षत्रिय क्षाम में जाए तो ये बन जाता है तद्भव में जाकर खा या छा का रूप परिवर्तित कर देता है। दूसरा है जब तत्सम शब्द में वह शब्द दिख जाए तो ये अगर तद्भव में जाएगा तो बा बन जाएगा। तीसरा है अगर यहाँ पर रू दिखा जाए तो तद्भव में जाकर ये त्रा का रूप धारण करेगा। नेक्स्ट फोर्थ जो है यहाँ पर जो विसर्ग है एक, ये जाकर तद्भव में चंद्रमा का रूप धारण करेगा। दूसरा है यहाँ पर जो शा होता है ये शा जाकर तद्भव में सा का रूप धारण करता है। यानी कि अगर तत्सम में तद्भव को कन्वर्ट करना हो तो ये सूत्र आपको आनी चाहिए, जिससे यहाँ पर आपको तत्सम के शब्द को तद्भव में कौन सा सही है इस प्रकार पूछा जाएगा। तो ये कुछ टिप्स हैं आज के सेशन के। नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे। अंटिल देन कीप स्माइल, बाय बाय।